पूरे घर में बिरयानी की खुशबू हो गई है। पता है, सोते सोते मुझे भूख लग गई। हाँ, आज संडे है, तुम्हारे बाबा भी घर पर है और तुम सुबह नमाज पढ़कर नाश्ता किए बगैर सो गई। बस सोचा कि आज फिर अपने हाथ से बिरयानी बना लो। पुदीने की चटनी भी है। प्यारी मम्मी जान। पता है, बिरयानी भी आप ही की तरह प्यारी प्यारी होती है। बटर लगाओ खूब। अरे हाँ, आज तो संडे है, अदीबा आंटी भी घर पे होंगी। आप मुझे ना 1 प्लेट बिरयानी दे दें, मैं उन्हें दे के आती हूँ, वो खुश हो जाएंगी। एक तो मुझे तुम्हारी और अदीबा की दोस्ती समझ नहीं आती है। दोस्ती हम उम्रों में होती है बेटा। जो एक तो ये जब से अदीबा हमारे घर किराए पर रहने के लिए आई है ना, तब से मेरी बेटी तो मेरे हाथ से गई। अच्छा ना मम्मी। ये ट्रे उठाए कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। बाबा, ये आपके लिए नहीं है। मम्मी ने मजेदार बिरयानी बनाई है, अदीबा आंटी के लिए लेके जा रही हूँ ताकि वो गरम गरम खा ले। यानी मजेदार बिरयानी अदीबा आंटी के लिए हैं? हमें लग रहा है कि तुम हमारी बेटी नहीं रही हो, अब अदीबा आंटी की बेटी हो गई हो। वैसे अदीबा आंटी मेरी आंटी है, आपकी नहीं। हाँ, बस वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। अब तो हम भी सारी दुनिया के अंकल हो गए। मैं ये दे के आती हूँ। ओके ओके, जाओ। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी। संडे है इसलिए सुबह से बिरयानी बना रही हो? तुमने बनाई है? आंटी, मैं बिरयानी बनाऊंगी। भाई देखिए, जिसकी इतनी प्यारी मम्मी हो, उसे बिरयानी बनाने की क्या जरूरत है? बिरयानी आसिया ने बनाई है? जी। तुम वैसे सीख लो बिरयानी बनाना, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ नानी के घर में बिरयानी मिलेगी। यानी इतना पढ़ने के बाद मैं बच्चों के लिए बिरयानी बनाऊंगी? सिर्फ पूरा साइड बिजनेस नहीं है, काफी फायदा होगा। रोशनी बिरयानी। आंटी, मजाक कर रही हूँ। आसिया को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। तुम्हारे दम से ही तो इस घर की चारों तरफ रोशनी है। ठीक है। थैंक यू। रोशनी नहीं आई अभी तक। अपनी अदीबा आंटी के पास गई है, घंटे भर से पहले तो कभी भी नहीं आएगी। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के फूंक दिया है अदीबा ने, दीवानी हो गई है उसकी। भाई, मोहब्बत से तो जानवर भी राम हो जाते हैं। वो तो फिर शफीक मिर्जा की बेटी है। उसकी अपनी बेटी नहीं है ना, इसलिए उसे एहसास ही नहीं है कि बेटियों की फिक्र क्या होती है। एक बेटा ही है जो दूसरे शहर रहता है। आप ही चाहती थी कि ऊपर का पोर्शन किसी ऐसे खानदान को दिया जाए जिसमें बहुत कम अफराद हों। अब इससे छोटी और फैमिली तो हो नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारी अपनी फैमिली भी तो छोटी सी है ना। ये बड़ी फैमिली का वो बच्चे, शोर शराबा, कचर पचर बर्दाश्त नहीं होता। कचर पचर? अच्छा अल्फाज, यानी आपने ये लफ्ज अपनी खास डायरी से निकाला है। कचर पचर। एक मिनट, अब देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आपको आराम मिलेगा। ये क्या कर रही हो? बैंडेज कर रही हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये तो पड़ोसियों की बिल्ली है और कचरे में सारा वक्त बाहर फिरती रहती है। इसे निकालो, यहाँ से हटाओ। मम्मी, जब मैंने इसे देखा तो ये बाहर लंगड़ा रही थी। शायद ही कहीं से स्लिप होके गिरी है या ऐसे किसी ने मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे वहां देख लिया, इसलिए बैंडेज करने के लिए यहाँ ले आई। बेचारी बिल्ली। बिल्ली और बेचारी। मम्मी, आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये इंसान है। मैं अपनी इंसानियत की बात कर रही हूँ, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। बाहर निकालो इसे, फौरन से पेशतर बाहर निकालो और अच्छी तरह से हाथ धो जाकर। नहीं नहीं, प्लीज थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। मैं कह रही हूँ इसे निकालो यहाँ से। अच्छा ना मम्मी, आपको पता है अगर मैं इसको ना देखती ना तो इसकी टांग भी जाया हो सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे देख लिया। इसीलिए मैंने कोई पेट नहीं अब तक रखा। सारा वक्त गंदगी फैलाते रहते हैं और सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तुम मेरी बात ना मानना, हर दफा किसी न किसी को उठा कर ले आती हो। आप प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। मुझे नहीं पता, मेरी बात भी नहीं सुनती हो कोई। दिखाओ। जब